के बाद अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। सूनी पड़ी जमीन, आसमान पर टिकी निगाहें और हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती किसानों की चिंता। मानसून की देरी ने खरीफ की बुआई की रफ्तार रोक दी है। खेत तैयार है, बीज भी तैयार है और किसान भी तैयार है। बस इंतजार है बारिश की पहली दमदार फुहार का। जी हाँ, ग्राउंड जीरो पर यही हकीकत है। देखिए खास खबर। बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जून माह निकलने को है, जुलाई आने वाला है, लेकिन वर्षा का किसानों को इंतजार है। मैं इस वक्त ऐसे खेतों में हूं जहां तैयारियां चल रही है धान लगाने की, और धान के लिए पानी की बेहद आवश्यकता होती है। ट्रैक्टर मेरे पीछे चल रहे हैं, जो मूंग की खेती है उसको खत्म कर धान लगाने की तैयारी है। लेकिन क्या ये इंतजार लंबा होगा और क्या किसानों के लिए और चिंता का विषय बनेगा? आज इसी की हम पड़ताल करने वाले हैं और समझते हैं कि खेती में क्या बदल गया और किस बात का इंतजार है। आसमान में टकटकी लगाए बैठे किसान को इंतजार है बारिश का। किसान का हर दिन इस उम्मीद के साथ शुरू होता है कि आज तो झमाझम बारिश होगी और किसान खेतों में रोपाई शुरू करेंगे। बादल छाते भी हैं पर बरसते नहीं। खेत धान रोपने के लिए तैयार भी कर दिए गए हैं, लेकिन पानी नहीं होने से सूखे पड़े हैं। मैं जिन खेतों के बीच खड़ा हूं, आप देखिए कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन कई जगह बादल है, कई जगह खुला आसमान है। पर ये उम्मीदें कम दिखाई दे रही कि आज या एक दो दिन में वर्षा हो जाएगी। मानसून विभाग जरूर ये कह रहा है कि बारिश होने वाली है, तो किसानों को इंतजार है, हर जगह किसान। लेकिन खेतों की हालत आप देखेंगे तो खेत भी सूखे पड़े हैं। मेरे पीछे जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये खेत बनकर तैयार हो गए, इसलिए क्योंकि जैसे ही बारिश होगी, जैसे ही इसमें पानी भरेगा, धान जब रोपी जाती है तो पहले यहाँ पानी भरना पड़ता है। उसके लिए गड़े बनाए जाते हैं, इसको गड़ा कहते हैं, और गड़े बनकर तैयार है। और उस तरफ धान की फसल भी देखिए आप, धान के रोपे भी तैयार है। पर इन रोपे को रोपेंगे कहाँ? जब खेत में पानी होगा तब। कई खेत ऐसे भी हैं जिनको किसान तैयार करने में लगे हैं। ट्रैक्टर पर सवार किसान के मन में यही भाव है कि बारिश आ जाए तो आगे का काम शुरू करें। लेकिन अब मानसून में हो रही देरी से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी होने लगी हैं। लेट हो गई ना, ये कम से कम जून में 15 जून से पहले पानी आ जाता था, अब उसमें लगेगी ये इस महीने में। बड़ा चैलेंज रहता होगा खेती में इस तरह जब लेट हो जाती है। चैलेंज तो रहता है, मेहनत करते हैं तो किसान दिक्कत तो आती है। घाटा भी होता ना, घाटा भी होता। अब किसानों ने जो लगाया पैसा अभी, अब फिर उसमें अब ये खरपतवार उग आएगी, उसका फिर अखवाएगा, फिर पैसा लगेगा। डीजल तो जलता ना उसमें। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ आसपास के खेतों में बिजली के लिए इस समय सोलर भी लगा दिए, तो क्या आजकल किसान सोलर लगा रहे हैं? लगा रहे हैं ना, लगा रहा है, ये लगा हमारा। इससे कितना लाभ हो जाता है? उससे लाभ ये है कि अब ये इसमें नहीं चलेगी बारिश में, उसके बाद चलने लगेगी, 8 महीने चलेगी। वक्त से मानसून के नहीं आने का असर मूंग की फसल पर भी पड़ा है। फसल में कीड़े लग गए हैं, लिहाजा खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है। मौसम विभाग कह रहा है कि सिस्टम बना है, जल्द बारिश होगी। अभी जो नॉर्मल रेनफॉल होना चाहिए था उसके लगभग 33% कम वर्षा जो है वो हुई है। ये तो इसका असर थोड़ा सा अभी देखा जाए तो बारिश की थोड़ा सा जो कमी के कारण जो है वो फसलों का असर अभी फिलहाल ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग अगर आप देख पाएंगे कि पीछे गरज चमक और वर्षा का दौर काफ़ी ज़्यादा व्यापक जो है वो 5-7 दिनों के अंदर जो है वो दर्ज किया गया है। अभी देखिए, किसानों से ये है, यही अनुरोध हो सकता है कि जो अभी फिलहाल जो उनका बुआई का टाइम है वो थोड़ा सा वर्षा को देखकर थोड़ा सा आगे पीछे जो है वो उनका कर सकते हैं। फिलहाल खेत तैयार हैं, किसान तैयार है और उम्मीदें भी हैं। लेकिन यदि बारिश में देरी हुई तो खरीफ की फसलें भी देरी से होंगी, जिसका असर अगली रबी की फसल पर भी पड़ना तय है। मानसून का इंतजार है कि बारिश आ जाए तो खेतों में पानी आ जाएगा और धान का रोपण हो जाएगा। लेकिन पानी नहीं भी आता है तो अब खेतों में पानी है, यानी ट्यूबवेल से पानी आ गया है। धान को रोपण करने के लिए नई नई मशीनें आ गई है। लेकिन आधुनिकता ये बताती है कि किसान संपन्न होने जा रहा है, और संपन्नता के साथ साथ अब उसके भीतर खुशियां भी है कि ना तो मजदूर मिले या ना मिले, पर उसका काम जरूर चल जाएगा। क्योंकि कई बार मजदूर भी परेशानी पैदा करते हैं, समय पर मिल नहीं पाते हैं। पर यह जरूर है कि समय के साथ सब कुछ बदला है और किसान भी बदला है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बसल न्यूज, भोपाल।